एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। घर में मदन अपने बिस्तर पर सो रहा था और उसकी माँ बगल के कमरे में सो रही थी। घर के पीछे जंगल से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। तभी अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। मदन नींद से जग जाता है और देखता है कि एक चुड़ैल सफ़ेद साड़ी में घर के अंदर आ रही है और उस पर हमला कर देती है। बचाओ 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 माँ, बचाओ बचाओ माँ, कहाँ हो तुम? यहाँ देखो चुड़ैल आ गई है, ये मुझे जान से मार देगी माँ, जल्दी आओ। तभी मदन की माँ दौड़कर उसके पास आती है, तब चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। बेटा बेटा, तुम ठीक हो? क्या हुआ? कहाँ है चुड़ैल? कमरे में चारों तरफ देखने पर कोई नजर नहीं आता। बेटा, तुमने कोई सपना देखा होगा, तुम आराम से सो जाओ बेटा। उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और सो जाती है। अगले दिन मदन बहुत परेशान होता है और वह दिन भर उसके बारे में सोचता रहता है। रात को मदन और उसकी माँ सोने के लिए जाते हैं। मदन अपने बिस्तर पर सो रहा था और मदन की माँ अपने बिस्तर पर सो रही थी। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और मदन की माँ के ऊपर बैठ जाती है। बड़ी मुश्किल से उसकी माँ ने अपना गला उस चुड़ैल से छुड़ाया। बचाओ बचाओ बेटा, बचाओ, कहाँ हो? अपनी माँ की आवाज़ सुनकर मदन जग जाता है और वहाँ आ जाता है। दोनों चुड़ैल को देखते हैं। अरे चुड़ैल, तू फिर आ गई। आखिर क्या चाहती है हम लोगों से? क्यों हम लोगों के पीछे पड़ी है? हम लोग तो बहुत सीधे साधे लोग हैं। मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी, मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगी। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मदन और उसकी माँ दोनों एक बाबा के पास जाते हैं और अपनी समस्या बाबा से कहते हैं। बाबा, हमें बचा लीजिए, एक चुड़ैल मुझे और मेरे बेटे को मार देगी। कल रात वह मेरे घर आई थी। तुम लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आज रात मैं आऊँगा और उस चुड़ैल को अपने वश में कर लूँगा। मेरे होते हुए तुम अच्छे लोगों का वह चुड़ैल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तुम लोग घर जाओ और पूजा की तैयारी करो। रात को बाबा मदन के घर जाते हैं और पूजा करते हैं और अपनी पूजा से उस चुड़ैल को बुलाते हैं। ओम महाकालाय विच्चै नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः, ओम महाकालाय विच्चै नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। वह बहुत गुस्से में होती है। बाबा अपने मंत्रों से ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः, ओम महाकालाय विच्चै नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। उस चुड़ैल को अपने वश में कर लेते हैं। हे चुड़ैल, इन मासूम भोले भाले लोगों को क्यों परेशान कर रही है?
आखिर इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा, वरना तुझे भस्म कर दूंगा। बोल। मेरा नाम सरला है। मेरी शादी मदन से हुई। मेरे पिताजी बहुत गरीब थे। जब मेरी शादी हुई तब मैं बहुत खुश थी। मैं मदन और उसकी माँ की बहुत सेवा करती थी, लेकिन माँ और मदन मुझसे कभी खुश नहीं रहते थे और मुझे पीटते थे क्योंकि मैं दहेज बहुत ज़्यादा नहीं लाई थी। ये लोग हर रोज़ मुझसे पैसे के लिए कहते थे, लेकिन मेरे पिताजी बहुत गरीब थे। वह इतने पैसे नहीं दे पाए जितने ये लोग मांग रहे थे। इसीलिए इन लोगों ने मुझे मिलकर चाकू से मार दिया और जंगल में दफना दिया। मेरी आत्मा भटक रही है। जब तक मेरे कातिल जिंदा हैं तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। बाबा, अगर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होता तो तुम क्या करते? यह सब सुनकर बाबा बहुत भावुक हुआ, क्योंकि बाबा की भी एक बेटी थी। हाँ, मेरी भी एक प्यारी बेटी है। भगवान करे जो तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ है वह किसी और के साथ ना हो। बेटी, तुम मुझे माफ कर दो। वास्तव में ये दोनों राक्षस हैं, तुम नहीं बेटी। मैं इन दोनों का साथ कभी नहीं दूंगा। इनका सर्वनाश कर दो बेटी। ईश्वर तुम्हें मुक्ति प्रदान करे। बाबा ने चुड़ैल को मुक्त कर दिया और वहाँ से चले गए। जाओ बाबा, हमें छोड़कर मत जाओ। बेटा हमें मत मारो। सरला, मुझे माफ कर दो, मुझे जान से मत बेटा मारो। हमें माफ कर दो। चुड़ैल उन्हें तड़पा तड़पा के मार देती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दहेज हमें ना तो लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। इस दहेज जैसी कुप्रथा को हमें अपने समाज से जड़ से ख़त्म करना होगा। आज भी हमारे देश में ना जाने कितनी औरतों को दहेज की वजह से मार दिया जाता है। इसलिए हमें अपने स्तर से अपने आसपास के समाज में लोगों को जागरूक करना होगा कि दहेज ना तो दें और ना ही लें। इस कुप्रथा से लड़ने का यही इलाज है। दोस्तों, ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।